मैं एक बार फिर से आप सभी से मदद मांगने के लिए आया हूं, एक गरीब परिवार के लिए। और जब जब भी हमने आपसे मदद मांगी है, आपने दिल खोलकर मदद की है। गरीब परिवार का आशियाना जो है आग लगने से पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घर के अंदर जितना भी साजो सामान था वो सब कुछ जलकर राख हो गया। और इस हादसे में इस गरीब परिवार की एक बच्ची जो है वो काफ़ी बुरी तरह से इस आग में झुलस गई। और वो बच्ची इस समय उपचाराधीन है जम्मू के जीएमसी अस्पताल में। और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बच्ची जल्द स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए और अपने घर वापस आ जाए। जिला प्रशासन सांबा के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने संज्ञान लेते हुए इस परिवार को, मोहनलाल जी के परिवार को मदद पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन फाइनेंशियली हेल्प अगर हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, इसलिए मैं आपके तक ये पूरी अपडेट पहुंचा रहा हूं। बाबा जी की तरफ से मदद की जाए और हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की। उसके बाद हमने ये फैसला लिया। आज हम अपनी कमेटी के साथ इनके घर पर आए हुए हैं। कुछ जो बाबा की तरफ से हमने राशन, बर्तन और कुछ कपड़े इनकी मदद कर रहे हैं जितना कि हमसे हो सकता है। और आगे के लिए अगले जो 6 महीने हैं, हमारी कमेटी ने ये फैसला किया है कि जितना भी इनका 6 महीने का राशन का खर्चा होगा वो हमारी कमेटी बाबा शिवो श्राइन डेवलपमेंट कमेटी गोरन सांबा एज पर डायरेक्शन ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा। मैं एक बार फिर से आप सभी से मदद मांगने के लिए आया हूं, एक गरीब परिवार के लिए। और जब जब भी हमने आपसे मदद मांगी है, आपने दिल खोलकर मदद की है। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि सांबा के समला पंचायत के गांव पंगवाल में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। और हादसा ये पेश आया कि एक गरीब परिवार का आशियाना जो है आग लगने से पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घर के अंदर जितना भी साजो सामान था वो सब कुछ जलकर राख हो गया। और इस हादसे में इस गरीब परिवार की एक बच्ची जो है वो काफ़ी बुरी तरह से इस आग में झुलस गई। और वो बच्ची इस समय उपचाराधीन है जम्मू के जीएमसी अस्पताल में। और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बच्ची जल्द स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए और अपने घर वापस आ जाए। लेकिन आज मैं इस परिवार में पहुंचा हूं। आप परिवार के सदस्य यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर बैठे हुए हैं और कुछ उस टेंट में बैठे हुए हैं। मैं पूरी दास्तां आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले दोबारा से ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आशियाना जो है ये मोहनलाल जी का है। मोहनलाल जी जिनके 4 बच्चे हैं और अपने परिवार के साथ इसी आशियाने में रहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी आशियाना जो है पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। इस कच्चे कुल्ले की बात करें तो मात्र दीवारें ही बची हैं और छत जो है पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। जितने भी कमरे थे आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से जल चुके हैं। अलग से ये एक कमरा आप जो देख पा रहे हैं ये भी जो है वो जल चुका है। और इसके अंदर जो सामान आप जला हुआ देख रहे हैं, ये तमाम साजो सामान जो घर का है पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। हर एक चीज, जिसमें बर्तन तक जो है वो नहीं बचे, कपड़े तक नहीं बचे। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये जो तस्वीर एक काफी दिल को झकझोर देने वाली है। और यहाँ तक कि जो गेहूं की फसल जिसकी अभी कुछ दिन पहले कटाई हुई, वो दाने तक भी नहीं बचे। और ये एक किचन जो इन्होंने बनाई थी या एक छोटा स्टोर आप कह सकते हैं, यहाँ पर भी जो साजो सामान था और इसी ड्रम्स के अंदर जो है गेहूं के दाने थे वो भी जलकर राख हो चुके हैं। कुछ भी नहीं बचा। और चिंता ये सताने लगी कि अब किस तरह से रहना है, किस तरह से जिंदगी काटनी है। लेकिन जिस दिन हमने खबर चलाई उसके फौरन बाद जो है जिला प्रशासन सांबा के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने संज्ञान लेते हुए इस परिवार को, मोहनलाल जी के परिवार को मदद पहुंचाने की कोशिश की। मैं पूरी चीज़ें आपके तक रखूंगा, लेकिन आप ये देख रहे हैं बच्चे जो अभी पढ़ाई करते हैं स्कूलों में, उनकी किताबें तक जो वो जल चुकी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब इन किताबों को जो मात्र शेष बची है उनको सुखाकर जो है यहाँ इस्तेमाल में लाया जाएगा। ये बच्चे जो वो इन्हीं किताबों से पढ़ेंगे, क्योंकि इतना परिवार सक्षम नहीं है। मोहनलाल जी जो दिहाड़ीदार हैं, दिहाड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ जो प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने मदद तो दी है लेकिन अभी काफ़ी मदद की दरकार है। फाइनेंशियली हेल्प की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस परिवार को। और हमें जो जानकारी मिल पा रही है वो जानकारी ये है
कि जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने रेड क्रॉस के ज़रिए जो फंड्स अवेलेबल होते हैं उसमें जो है इनको टेंट की व्यवस्था करा कर दी है, ताकि ये कम से कम इनके सर पर छत तो हो, रात तो ये आराम से काटें, चैन की नींद तो ले, लेकिन चैन की नींद कहाँ आएगी, जो आशियाना ही पूरी तरह से उजड़ चुका है। और बच्ची जो है वो काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल हुई है। जिस तरह से शुरुआत में आपको मैंने एक तस्वीर भी स्क्रीन पर दिखाई, वो बच्ची जो अस्पताल में उपचाराधीन है। ये आप देख रहे हैं कि एक टेंट, जिसमें एक टेंट में ये खुद रात काटते हैं या दिन में कोई आ रहा है पता करने के लिए तो वो यहाँ इसी टेंट में रहते हैं। और इस टेंट में जो है बर्तन वगैरह या जो सामान इस समय तमाम सामाजिक संस्थाएं जो यहाँ पर मदद पहुँचा रही हैं उनके द्वारा जो सामान दिया गया है वो ये है। अब आपको मैं बता दूं कि प्रशासन ने जो मदद दी फौरी तौर पर, उसमें एक टेंट जो है वो दिया गया, लेकिन डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जी ने अपने अधिकारियों को कहा कि एक और टेंट की व्यवस्था की जाए। तो दूसरा टेंट ये आप देख रहे हैं, 5 कंबल दिए गए, किचन सेट दिया गया। लेकिन उसके बाद जब खबर चली तो खबर चलने के बाद तमाम सामाजिक संस्थाएं, तमाम लोग जिनके तक ये खबर पहुंची, उन्होंने मदद देना शुरू कर दी। वो चाहे राशन की मदद हो या फाइनेंशियली मदद हो या कोई भी मदद जो इनके परिवार को जो फौरी तौर पर मिलने चाहिए थी, वो मदद जो वो दी जा रही है। लेकिन फाइनेंशियली हेल्प अगर हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, इसलिए मैं आपके तक ये पूरी अपडेट पहुंचा रहा हूं। लेकिन जो आप ये घर की तस्वीरें देख रहे हैं, इस घर को देखकर मोहन लाल जी के भी आंसू जो है वो नहीं रुक रहे होंगे। मोहन लाल जी जो इस समय अपनी बेटी के पास हैं अस्पताल में, जिस तरह से बेटी का इलाज चल रहा है, तो हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि बेटी जल्द स्वस्थ हो जाए। लेकिन अगर मदद हो तो ये जो आप दीवारें देख रहे हैं, इन दीवारों के ऊपर दोबारा से अगर छत डल जाए तो काफ़ी जो है वो मदद होगी, परिवार को सर ढकने के लिए जो वो छत मिल जाए। और यहाँ के सरपंच जो कंसर्न्ड है उनसे भी मैं अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात करें तो आपको इस परिवार का संज्ञान लेना होगा। और बताया जा रहा है कि इस परिवार का लिस्ट में नाम भी है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत घर बनते हैं, लेकिन आखिर क्यों नहीं अभी तक बन पाया, ये भी एक सवालिया निशान कंसर्न अथॉरिटीज़ के ऊपर है। लेकिन ये आप अभी की जो तस्वीरें देख रहे हैं, सामान जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा। और दुखद ये रहा कि बच्ची जो है वो बुरी तरह से झुलस गई, काफ़ी ज़्यादा गंभीर अवस्था में घायल हुई। बच्ची का इलाज अभी फिलहाल चल रहा है और घर पर पता करने के लिए लोगों का, तमाम रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ है। एक तरफ प्रशासन मदद पहुंचा रहा है और एक तरफ जो है सामाजिक संस्थाएं मदद पहुंचा रही है, लेकिन काफ़ी मदद की दरकार है इस परिवार को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। चाचा की ना थोड़ा मोह ला लो थोड़े भरा ने भरा जी। अच्छा मैं सुनाओ कि सुनाई थोड़ा मैं पूरा ही गल की हुई तो और कियां मदद जी है थोड़ी थानू ये गल के जिले भी गल के नायब तहसीलदार साहब और भी आए उन्हें 3-4 बारी इतने मौके पर गल के टेंट भी देते, भांडे भुंडे बर्तन जिन्हें भी है सब देते, उन्हें पैसा तेला भी दिता, गल के 10,000 की मदद भी उन्हें राशन पानी वास्ते दी, बाकी कंबल भी दिते ते बाकी होर भी बाबे गौरनर का भी उन्हें भी आटा गल के चौल भांडे बर्तन बुर्तन सब के पैसे भी दिते उन्हें गल के भी दौड़े लाए बंदे उन्हें भी इ'यां मुंडे 5-7-10 रली है तो उन्हें भी जो भी एक चीज़ गल के सारे उन्हें दी है ते जेह्ड़े सारे होर भी जेह्ड़े दिक्खने सुनने वाले आंदे ने बेचारे उन्हें भी गल के थोड़ा थोड़ा जिन्हें जिन्हें जोड़ा सब किश दिया देने इसलिए खाने वास्ते भी है सब कुछ, एक रौहने वास्ते जगह नहीं है, दिक्कत उइयै दिक्कत है और कोई दिक्कत अच्छा नहीं। मैं थोड़े को जानना चाह रहा तुम मेरे कन्नै आओ हाँ ये जेह्ड़ा पूरा ढांचा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो पूरा ढांचा आप देख रहे हैं, अब मात्र ढांचा बचा हुआ है, तो उन थोड़े को जानना चाहना कि अगर एह्दे पर छत वगैरह पई है तो काफ़ी मदद हुई है। जे किधर छत पई है काफ़ी मदद हो जाती है। इसी कोई 22 टीना लगदियां ने सीमेंट दी 8-8 फुटी ते कोई 11 गल के और पैपां लगदियां ने ते उक्के वगैरह लगदियां ने ते गल के टीना पाइपां ते उक्के दी जरूरत है, उक्के दी जरूरत है जेह्दे कन्नै गल के ज़्यादा रिहास हो जाए, कोई 4 आदमी जगह आए भी जाने ने इत्थै गल के ते ओह् बेही बी समा सकदे ने ते टेंट दे अंदर थोड़ी जगह है तो इस कारण बेच सकते इन्हों की गौरमेंट और ज़्यादा मदद करी रहा गल के इनका परिवार जो सही तरीके कन्नै बेच सकता इत्थे। अच्छा हूँ मिगी पता लग्या कि बेटी जेह्ड़ी है थोड़ी पहले कोला स्टेबल है, हूँ थोड़ी हालत ठीक है और केह् सनेहा आवा दा उत्थों? नहीं हूँ गल के फोना के उपर गल होआ मुड़े गेदे हो भी आवा दे भाई हूँ पहले कोला थोड़ा फर्क है, रोटी राटी खा दी हूँ ठीक है थोड़ी बच्ची भी बावा बूवा में छाती बामा ते साथी है इत्थे थोड़ी ने ते लक्क चेहरा बजी दा 1 लक्क है सिरा दा माड़ा जिहा फटाक लौका जी गलबात करा दी ठीक ठाक है हूँ। आखा दे कि बच्ची दे ब्याह आस्ते भी समान थोड़ा थोड़ा करियै इकट्ठा करा दे। ओह् भी गल के जिन्ने ध्याड़ीदार है जिन्ना दे पैसे जुड़दे उन्ना दा समान कपड़ा होई गेआ भांडा होई गेआ कोई जा गहना बंदा जेह्ड़ा माड़ा मोटा ओह् बना दे ओह् भी बिल्कुल मतलब कुछ नहीं बचेआ 2 बैड बनाए दे
ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ ਆਏ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਲਾਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋਣਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लेकिन हूं तो चलो ये हादसा होया तो थोड़ा है, लेकिन इस कोला पहले भी ਪਹਿਲੇ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਿਸਟ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਨੰਬਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਦਾ ਉਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਲ ਬਸਾਲੀ ਦੇ 10 ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा हूं मतलब तुम चाहते हो कि एक दे छत पई आ ते दूआ थोड़ी पैसे दी मदद होई आ ते ओ ज्यादा मदद होई आ गल है ना। के एक सच पई आ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰ ਰਸ ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਣੇ ਬਾਉਣੇ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਈ। अच्छा तो बच्ची जिसलै अंदर बेचारी सुत्ती दी ते ओ पता नहीं चलेगा अग कियां लगी? दूआ हिमात ही कोई पता नहीं लगा। होर ते त्रीया अगड़ियां जिसलै अग लगी ते दुकानां चली गई। गल के ਇਹ ਫਰੂਕ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਲੈ ਸਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਕੋਲਾ ਬੜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੱਢੀ ਖਿੱਚੀ ਕੁਚੀ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਧੂਆਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਫਤਲਾ ਫਾ ਮਾਰੀ ਬੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ नजर आती पे अंदर गए। बस बस बिल्कुल पूरी विस्तार से आपने बात सुनी है। ये मोहनलाल जी के भाई हैं और जो बच्ची घायल है उनके ये ताया जी हैं। ये यहाँ पर हैं क्योंकि मोहनलाल जी इस समय बच्ची के पास अस्पताल में है। तो बात यही है कि जिस तरह से ये हादसा जब पेश आया, एक दर्दनाक हादसा था जब ये आग यहाँ पर लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और ऊपर जो है वो घास वगैरह डाली थी, छत जो कच्ची बनाई हुई थी। तो आग आपको पता है कि घास ये जो होता है ये काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेता है। घर पे कोई भी नहीं था सिवाय बच्ची के, और बच्ची के जो माँ है वो घर पे थी। बच्ची की माँ तो बाहर थी लेकिन बच्ची अंदर थी। लेकिन आग अचानक से लगी और कुछ पता ही नहीं चला कि किस तरह से कहाँ पर जाएं, कैसे बचाएं, और फ़ौरन आसपास के लोग इकट्ठा हुए। बच्ची को जो है वो काफ़ी मुश्किल से इवैक्यूएट किया। बच्ची जल चुकी थी। बच्ची को फ़ौरन जिला अस्पताल सांबा पहुँचाया, वहाँ से रेफ़र किया गया जम्मू। अभी उसका इलाज वहाँ चल रहा है और हमें अच्छी खबर यही मिल रही है कि बच्ची जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, कंडीशन ठीक है। बच्ची के परिवार वाले जिसमें पिताजी वहीं पर बच्ची के पास हैं। और उसके बाद जब ये खबर चली तो स्थानीय लोग तो यहाँ पहुँचे, लेकिन जो सामाजिक संस्थाएं हैं, मदद करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए, मदद दी। लेकिन उससे पहले प्रशासन ने मदद दी। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये 2 टेंट जो है वो रेड क्रॉस फंड्स के तहत जो वो दिए गए हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर किचन सेट दिया गया, कुछ कैश भी अवेलेबल कराई गई, कंबल वगैरह, बिस्तर वगैरह का इंतजाम किया। और उसके बाद धीरे धीरे सामाजिक संस्थाओं ने राशन की व्यवस्था यहाँ पर कराना शुरू की, जिसमें श्राइन बाबा शिवोजी गोरन देवस्थान की जो मैनेजमेंट कमेटी है उनके सदस्य यहाँ पर पहुँचे। दोड़ा सांबा के जो युवा है वो यहाँ पर राशन देने के लिए पहुँचे। चारपाइयों का इंतजाम किया जा रहा है। अब इन 2 टेंटों में जो है वो मात्र रात जो है वो बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं। हालांकि चलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उन्होंने इनिशियल तौर पर जो है वो एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया, इस गरीब परिवार को मदद दी। लेकिन मदद की दरकार ये है कि ये जो घर जल चुका है इसकी अगर छत जल जाए, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ टीनें लगेंगी, कुछ पाइपों का इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ हुक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, तमाम सामाजिक संस्थाओं से, कि अगर इस गरीब परिवार के यानी मोहनलाल जी के इस आशियाने को दोबारा से आप बना दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हालांकि बताया जा रहा है कि नाम लिस्ट में आ चुका है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो घर बनना है। अब हादसे के बाद ही सरपंच कह रहे हैं कि हमने नाम दे दिया है, लेकिन इससे पहले बनना चाहिए था, नहीं बन पाया, किन्हीं कारणों से फंड्स नहीं आए होंगे। लेकिन अब जो है वो घर बन जाएगा। पहली ही प्रायोरिटी पर जो है वो लिस्ट में नाम उनका डाला गया है। लेकिन उससे पहले अगर गर्मी जिस तरह से बढ़ने वाली है तो इस टेंट में रहना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। पंखे वगैरह तो अभी लगाए हैं, अभी ही इतनी गर्मी है, तो आगे आने वाले जो दिन है काफ़ी गर्मी घातक साबित होगी। लेकिन उससे पहले अगर ये टीन या कुछ इस तरह का कोई प्रोविज़न बन जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी ने दिल खोल कर जब भी हमने मांगी मदद आपसे, आपने दिल खोल कर मदद दी है और पूरी दास्तां, पूरा वाक़या बताया कि क्या उस दिन हुआ था और अब किस तरह की मदद की दरकार है और कितनी मदद अभी तक मिली है। तो मैं इस परिवार का अकाउंट नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप जितनी भी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं इस परिवार की करें, ताकि बच्ची के इलाज में भी कोई कसर ना रहे और घर का ये जो आप हिस्सा पूरा जो तबाह हुआ देख रहे हैं, यह आशियाना दोबारा से बन जाए, छत जो वो घर की डल जाए और परिवार दोबारा से जो है इसी घर में रहे।
इसी की हम मदद आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि तकलीफ होती है जब इस तरह से कोई गरीब परिवार इस तरह से हादसे का शिकार हो जाए। और बच्ची जो हमें तकलीफ से कहना पड़ रहा है कि बच्ची इतनी ज़्यादा झुलस गई थी कि बच्ची को हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन बच्ची अब बताया जा रहा है कि ठीक है। लेकिन आप दिल खोलकर इस परिवार की मदद करें। ये परिवार सांबा की समला पंचायत के गांव पंगवाल का रहने वाला है। जब आप सांबा से सुंब रोड की तरफ आते हैं तो आप किसी को भी पूछ सकते हैं कि हमने पंगवाल जाना है, उस परिवार को मदद देने के लिए आपको एड्रेस पता चल जाएगा। हम फैमिली का फ़ोन नंबर और अकाउंट नंबर आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये है पूरा वाकया जो हादसा यहाँ पर पेश आया था, और उसके बाद प्रशासन ने फौरी तौर पर मदद दी, सामाजिक संस्थाओं ने मदद दी, राशन तमाम चीज़ें अवेलेबल करा रहे, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प की काफ़ी ज़रूरत है और घर की छत डल जाए ये अभी जो है नीड ऑफ द आवर है। तो दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपसे अपील करते हैं कि आप लोग इस परिवार तक मदद पहुंचाने के लिए ज़रूर पहुंचे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।